लगातार आप मुझे सुर्खियों में देख रहे थे। ज़्यादातर मैं क्राइम की खबरें बनाता था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ एक ऐसी संस्था है जो गरीब असहाय लोगों की मदद करती है, बानर सेना। अब मेरे साथ जो इनके संरक्षक है, जो संस्थापक है, मेरे साथ मौजूद है। यहाँ बानर सेना की टीम भी मौजूद है। लगातार कई लोगों की इन्होंने मदद कर चुके हैं। तमाम लोगों को नौकरी के लिए पैसे भी मदद किए हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं, मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी अजय भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपकी संस्था के बारे में बहुत मैं नाम सुना था, आज आपसे मुलाकात हो गई। संस्था बनाने का आपकी विचार कहाँ से आ गई सर? देखिए, कोरोना काल में जब कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, उस समय हम लोगों ने सोशल मीडिया पे लोगों से अपील की थी कि आइए चलिए मिल के इनकी मदद की जाए, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, इनको ऑक्सीजन दिलाई जाए, उनको ब्लड दिलाया जाए। तो हम लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक संस्था बनाई और मजाक में उसका नाम रखा गया बानर सेना। कि जैसे बानर अपने जात के लोगों को घेर के मदद करते हैं, भागते नहीं, वैसे आइए चल के मिल के मदद की जाए। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में फेसबुक और सोशल मीडिया पे लोगों को जोड़ लिया, लाखों लोगों को। और अब तक हम लोगों ने कम से कम 5-6 हज़ार लोगों को ब्लड दिलवा चुके होंगे। कई हज़ार लोगों को हम लोगों ने नौकरी दिलवा दी। 12-14 करोड़ रुपए मांग के हज़ारों लोगों की हम लोगों ने इलाज करा दिया, जिसमें सबसे बड़ा था एक अनमय बच्चा था जिसको 16 करोड़ की ज़रूरत थी। हम लोगों ने 20 दिन में 3 करोड़ रुपए मांग लिए। और लगातार हम लोग अभियान चलाते रहते हैं। हम लोगों को अपील करते रहते हैं कि अपने गांव के अगल बगल अगर किसी का संकट में हो तो उसकी आप लोग आवाज़ उठाइए, हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे, मिल के मदद किया जाएगी। अभी आपका जल्द में ही सम्मेलन है बानर सेना का, वहाँ किस प्रकार का लोगों को बुलाया गया है, किस तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है? 24 दिसंबर को जौनपुर के बंधन वाटिका में हम लोगों ने अपने देवदूतों को बुलाया है। देवदूत हम लोग नाम इसलिए रखे कि अनजान लोगों की मदद अनजान लोग आके करते थे, तो ये भगवान ही कर सकते हैं मदद। तो उन देवदूतों का जो है, अभी हम लोगों का आमने सामने मुलाकात नहीं हुई कभी। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप पे कुछ लोगों से बात होती है, लेकिन आमने सामने मुलाकात नहीं है। तो वो पहली बार बड़े पैमाने पे हम लोगों का अंदाज़ा है कि 3-4 हज़ार लोग आएंगे। हम लोग 3,000 लोगों को खाने की व्यवस्था करा रहे हैं, 4-5 हज़ार लोगों को नाश्ते की। ये अंदाज़ा है कि 3-4-5 हज़ार लोग हम लोग जुटेंगे, लोग आएंगे जाते रहेंगे, एक दूसरे से परिचय होगा। तो वो 24 दिसंबर को यहाँ जौनपुर के बंधन वाटिका मिर्ज़ापुर रोड पे है, वहाँ सम्मेलन है। अभी आपकी संस्था उतना बड़ी नहीं है, आगे क्या उद्देश्य है? हम लोगों का उद्देश्य नहीं, हम लोग कहते हैं कि ये संगठन नहीं है, एक विचार है। विचार का है कि आप अपने अगल बगल कोई इलाज के लिए मर रहा हो गरीब आदमी, कोई लड़के का फीस नहीं हो पा रही हो, अच्छा हो पढ़ने में, लड़की लड़का जो भी हो, कोई गरीब के शादी नहीं हो पा रही हो बेटी की, तो आप लोग जो है एकजुट हो के थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। और जब आप मदद के लिए चिल्लाएंगे तो ऊपर वाले आपसे ज़्यादा सामर्थ्य वाले आपकी मदद कर देंगे। जैसे अभी हम बताए हैं कि कल ही मोकलपुर का एक लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, कोमा में है, डॉक्टर आलोक के यहाँ। उनको हम लोग फ़ोन किया, उसके पिताजी मांग के अपना जो है कुछ ऐसे चूरन उरन या बता रहे थे कि बेच के अपना करते हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। एक लोगों के यहाँ गए थे, बानर सेना वाले अजीत भैया को बता दीजिए। तो डॉक्टर आलोक ने जैसे कहा कि भैया हम इलाज करेंगे, चिंता न करिए, आपने फ़ोन कर दिया है तो पैसा नहीं भी होगा तब भी हम इलाज करेंगे। ऐसे जौनपुर में और जगह हज़ारों केस ऐसे हुए हैं कि डॉक्टरों ने बहुत बहुत पैसा छोड़ दिया है और दूसरे लोग मदद करके हम लोग पता चला कि अभियान चला देते हैं किसी केस का, तो उसका खाता नंबर डाल देते हैं और सबसे कहते हैं कि 10, 20, 50, 100 रुपये आप इनको देते रहिए, अपना इलाज करा लेंगे। मतलब आपकी संस्था यह है कि आप तमाम लोगों से जुड़ते हैं, उनसे 1, 10, 20, 50 इस तरीके से आप उनसे मांगते हैं, कोई दबाव नहीं, जिसको जितना हो। कोई दबाव नहीं है। हम लोग कहते हैं 1 रुपये दीजिए, लेकिन दीजिए। और अपने अगल बगल के लोगों को ज़रूर, मान लीजिए हम कोई अभियान उठाए हैं बरेली का, सुल्तानपुर का, वहाँ का, तो यहाँ जौनपुर वाले अगर आप नहीं जानते हैं, अगर नहीं देने का मन है कि हम नहीं जानते का देंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम जौनपुर के आपके अगल बगल के किसी का आवाज़ उठाए हैं जिसको आप जानते हैं कि हमारे इलाके का है, ये ज़रूरी है, इसको अगर हम 10, 20, 50 दे देंगे तो हो जाएगी मदद, तो आप ज़रूर दीजिए। और इसी तरीके से हम लोगों का अभियान चलता है। हम लोग इसी तरीके से शुरू करते हैं और एक एक दिन में 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे घटनाओं को आपको जानकारी हो जाती है कि यह घटना वहाँ पर है, किस तरीके से? वो हमारे टीम के लोग हैं, जैसे पता चला कि आप
जान गए हैं हमको, आपको कहीं दिखाई पड़ गया कि कोई गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो गया है या इलाज नहीं करा पा रहा है या और कोई कष्ट है, तो आपको पता है कि बानर सेना है, तो वो आप हमको भेज देते हैं, फिर हम लोग बात कर लेते हैं और लोगों से पता कर लेते हैं, तो पता चल जाता है कि नीडी आदमी है। और सामान्य तौर पे ऐसे ही लोग मांगते हैं पैसा वही मांगता है जिसके पास कुछ नहीं रह जाता। अगर उसके पास कुछ रहता है तो मांगने नहीं आता। तो सामान्य तौर पे वही पैसा मांगता है जिसके पास इलाज कराने का सामर्थ्य नहीं रह जाता, तब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो हम लोग यही कहते हैं समाज वालों से कि आदमी अगर मांग लिया है तो अगर जो है इसको मरने से बचाया जाए, और नहीं तो ये बिना इलाज के मर जाएगा, तो समाज में उसका संदेश जाता है। और हम लोगों का कोई अभियान अभी तक असफल नहीं हुआ है। जो हम लोगों ने शुरू किया है उसको मिला है, पर्याप्त पैसा मिला है। कुछ लोगों को ज़्यादा तक मिल जाता है और न भी पूरा मिल जाए तो लगभग सारे लोगों को पर्याप्त मदद हो जाती है। यह संस्था में किस प्रकार की मदद लोगों को मिलती है? जैसे किसी गरीब की शादी, तमाम तरीके की, जो किस तरीके का वो? हम लोग हर प्रकार की मदद किए हैं। संकट किसी प्रकार का है कि जो आप अकेले नहीं निपटा सकते हैं, जिसमें आपको किसी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे संकट, जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि 5-6 हज़ार लोगों को सोशल मीडिया से ब्लड दिलवा चुके होंगे। कोई बिहार से आया है, कोई यहीं से है, नहीं उसके घर में कोई देने वाला है तो उसको दिलवा देते हैं। इलाज के लिए जैसे बताए हैं कि हम लोगों ने 12-13 करोड़ रुपए मांग के लोगों को अलग अलग इलाज कराया होगा। किसी का पैर टूट गया, किसी को कैंसर है, किसी को जो है लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, इस तरीके के लोगों को। शादियाँ हम लोगों ने यहीं आपके जौनपुर में ही अपने अगल बगल देखेंगे, हम लोगों ने कम से कम पिछले साल 2500 शादियाँ खाली जौनपुर में करा दी। और पूरे प्रदेश में हम लोगों की टीम वाले मांग के गरीब कन्याओं का कन्यादान कराने लगते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे जैसे कोई लड़का लिख के भेज देता है कि चाचा हमें नौकरी कहीं दिलवा दीजिए, ये हम लोग पोस्ट करते हैं, कई हज़ार लोगों को नौकरी मिल गई। और हम लोगों की टीम से जो जुड़े हैं उनको जैसे पता चलता है कि हमारी किसी कंपनी से जुड़े हैं, वहाँ ज़रूरत है या और जगह ज़रूरत है, वो भेजते रहते हैं, हम लोग पोस्ट करते हैं, वहाँ लोग संपर्क स्थापित कर लेते हैं, जॉब मिल जाती है। तमाम ऐसी संस्था जैसे आप बनाए हैं, मजाक में आपने बानर सेना बना दिए, तमाम लोगों को इस संस्था से लाभ मिल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे थे, मैं जब क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करा तो कहे कि कहीं राजनीति में नहीं आना है। नहीं, राजनीति से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो राजनीति का कभी सोचे भी नहीं है। और लोगों से जो राजनीति कर रहे हैं उनसे भी कहते हैं कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, सेवा पहले करिए, राजनीति अपने आप हो जाएगी। अगर आप किसी की मदद करेंगे और किसी के इलाज के लिए, जैसे हम उदाहरण आपको बताएं ना, आपका घर यहाँ है, मुकलपुर थोड़ी दूर पे ही होगा। एक लड़के से कहा, वो थोड़ा राजनीतिक रुचि का है, हमने कहा पूरे गांव में टहल के जो है 10 रुपये, कम से कम 10 रुपये हर घर से मांगो। कोई 10 देगा, कोई 100 देगा, कोई 500 देगा, कोई 1000, तब तो तुम्हारी राजनीति का मतलब है। तुम्हें जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से क्या फ़ायदा है? पूरे गाँव भी जुड़ जाएगा और तुम्हारी प्रशंसा भी करेगा कि हाँ यार ये मदद कर रहा है। हम लोग जिस अभियान कहीं सुलता है तो वहाँ गाँव के प्रधान को फ़ोन करते हैं कि प्रधान जी जो है आप राजनीति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूरे गाँव से मांग लीजिए। तो राजनीति हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं उनसे हम लोगों का अनुरोध है कि ये काम पहले करें, राजनीति अपने आप हो जाएगी। आज सर कैसा महसूस होता है जब आपके संस्था से लोगों की मदद मिलती है? दिल में क्या फील होता है? नहीं, हमको तो बहुत मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है और बड़ा सम्मान लोगों को मिलता है। आज़ाद भाई, हमको लोग जो है अभी सुबह से कम 25-30 हज़ार रुपये लोग हमको दे चुके हैं मैसेज करके। अभी एक लोग आए 11,000 दे के गए, 5100 रुपये अभी बनारस से भाभी ने भेजा, और 15-20 हज़ार रुपये लोग सम्मेलन के लिए और लोगों को देते रहते हैं। और पैसा देते हैं, खून देते हैं, नौकरी देते हैं और जिंदाबाद मेरा बोलते हैं जी। तो दुनिया में हम अकेले व्यक्ति ऐसे होंगे कि आपसे पैसा भी ले रहे हैं, जो पैसा दे रहा है, पैसा देने वाला गाली देता है, दूसरे से आप पैसा मांगिए गाली देगा। हम अकेले व्यक्ति हैं, हमको लोग पैसा भी देते हैं और जिंदाबाद भी बोलते हैं। खून देता है आदमी, यहाँ से भाग के जाएगा, अपना तेल लगा के खून देगा, और खून देकर वहाँ फोटो भेजता है और लिखता है चाचा जिंदाबाद, आज मज़ा आ गया, आपने कहा खून दे दिए। नौकरी देने वाला नौकरी देता है। तो हम दुनिया में अकेले व्यक्ति होंगे जो जिससे खून भी ले रहे हैं, पैसा दोनों सबसे कठिन चीज़ है। दुनिया सबको दे सकता है, कोई पैसा नहीं दे सकता, खून नहीं दे सकता अपना, और हमें दोनों देते हैं, और जो देता है वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रशंसा वही करता है जी। तो ये बड़ा हमको अच्छा लगता है कि जिधर जाइए लोग कहते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो बड़ा हम लोगों को अच्छा लगता है। और समाज में हम लोगों को आशा नहीं थी कि इतने अच्छे अच्छे लोग और इतना मदद करेंगे। जैसा हम बताए कि हम लोगों ने मजाक में शुरू किया था कि कुछ लोगों को मदद हो जाएगी, बंद हो जाएगा, लेकिन समाज के लड़के, समाज के लोग, युवा लोग जो पहले नाराबाजी और गुंडई करते थे, अब खून देने के लिए कहते हैं चाचा हमारा ये ब्लड ग्रुप है, जब जरूरत हो बताइएगा। देखिए अभिषेक बैठे हैं हमारे बगल, आपको परिचय कराएं, ये अभिषेक हैं यहीं सिकरारा के। ये कम से कम 2500 लोगों को हमारी जानकारी में ब्लड दिलवा चुका होगा जब से जुड़ा है। बाकी और पहले क्या करता था। अभी यहीं देवीगंज में एक 80 लड़के का जो है इलाज था, हमने इनको कहा ये पूरे गांव से मांग के जो कराए,
हमारे बगल देखिए पंकज बैठे हैं, लगातार हर अभियान में इधर के जितने होते हैं कम से कम 10 शादियाँ 3 लोगों ने करा दी। ये कपिल बैठे हैं, रंजीत देखिए, रंजीत बलवानी, ये नेतागिरी जैसे कर रहे हैं, पत्रकार भी हैं, नेता भी हैं। इनको हमने कहा कि नेतागिरी बाद में करना, पहले ये कर लो जी। तो इस तरीके के लड़के जिनको हम लोगों अपील करते हैं, बताते हैं, वो लोग बड़े मन से लग जाते हैं इस काम में, तो बड़ा मज़ा आता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद भाई। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि जहाँ जो है, ऐसा नहीं कि हमारे संगठन से जुड़िए, लेकिन इस विचार से ज़रूर जुड़िए। चाहे जहाँ हो, जहाँ आप लोग सुन रहे हों, आपके अगल बगल गाँव में अपने गुट बना लीजिए। ये नहीं कि बानर सेना लग करे, आप स्वयं करिए, मिल के 4 लोग उस व्यक्ति की मदद कर दीजिए, इलाज कर दीजिए, मांगिए, मांगने से ज़रूर मिलता है। जब मांगने आप निकलेंगे, आप मांगने निकलेंगे 100 रुपये, आपको मिलेगा 1000 रुपये जी। तो मांगते रहिए, करते रहिए, और जहाँ रहिए वहीं करते रहिए जी। मेरे साथ यह मौजूद थे, बानर सेना के संरक्षक हैं, संस्थापक भी हैं। फिलहाल इनका एक लक्ष्य था कि मेरे साथ द्वारा तमाम लोगों को लाभ मिले। इन्होंने बताया कि कई हजार लोगों को मदद मिल चुकी है। फिलहाल ये मजाक में ही ये संस्था बनाए थे लॉकडाउन के बाद। फिलहाल तमाम इनसे लोग, तमाम तरीके के लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं। फिलहाल यह मेरी अनोखी रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद।